नैना आज बहुत खुश है। शादी के सारी रस्में रिवाज पूरे हो गए। सारी गहमा गहमी भी ख़त्म हो गई। आज रात उसे लंदन के लिए निकलना है, अपने हमसफ़र रवि के साथ। खुशी से वो फूली नहीं समा रही थी। छोटे से शहर की मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी विदेश यात्रा के सपने कहाँ देख पाती है। उसके तो छोटे छोटे ख्वाब थे। अच्छा कमाता हो, दिखने में ऐसा हो जिसे अपने सहेलियों से मिलवाने में उसे लज्जा न लगे, खूब प्यार करने वाला हो, उसकी ज़रूरत पूरी करे और उसका सम्मान करे। जब रवि का रिश्ता खुद चलकर उसके पिता के पास आया तो माता पिता के साथ साथ उसकी खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। पूरा मोहल्ला और शादी योग्य कन्याएं तो जल भुनकर राख ही हो गई। तीनों विवाहित बहनों के चेहरे भी उतर से गए, पर वो तो उड़ रही है नीले अंबर में पंछियों के साथ, अटखेलियाँ करती। उसे फुर्सत कहाँ जो सबके हाव भाव या जलन कुढ़न देखे। रवि का परिवार उसके शहर का जाना माना रईस परिवार था। रवि लंदन में शानदार कंपनी में इंजीनियर था। नैना कोई अदिति सुंदरी हो ऐसा भी नहीं था। ऐसे में शानदार शख्सियत के मालिक रवि का रिश्ता आना एक चमत्कार से कम ही नहीं था। रवि के परिवार का कहना था रिश्ते तो बड़े बड़े घरों के आ रहे हैं, पर रवि साधारण लड़की को जीवन साथी बनाना चाहता है। उसे फैशनेबल लिपि पुती कोई टीवी सीरियल की हीरोइन नहीं चाहिए। पूरे रिश्तेदारों में रवि की तारीफों के पुल बंध गए। क्या उच्च विचार हैं लड़के के। इस जमाने में कोई लेन देन नहीं, बस एक साड़ी में विदा करा के ले जाएगा। ईश्वर की दया से कोई कमी नहीं। उचित मुहूर्त देखकर साधारण तरीके से शादी हो गई। 11 रुपए का शगुन भी स्वीकार किया रवि ने। एक बार फिर से रवि की तारीफ और नैना के भाग की चारों ओर बातें होने लगी। अचानक नैना अपने ख्यालों से जागी जब रवि ने आकर उसे झकझोर दिया। कहाँ खोई हो, चलो एयरपोर्ट के लिए निकलना है, अपने भाई और बहनों से मिल लो, माँ पिताजी भी आ गए हैं। एक बार फिर नैना इतरा गई अपने भाग्य पर और सबसे मिलने नीचे आ गई। बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लिया, बहनों के गले मिली और भरी आंखों से सबको देखती हुई गाड़ी में बैठ गई। लंदन पहुंचकर नैना सजे संवरे अपार्टमेंट को देखकर हैरान हो गई। बहुत खूबसूरत फ्लैट जिसे अब उसे घर बनाना था। शाम को रवि उसे डिनर करवाने बाहर ले गया और ख़रीदारी भी करवाई। नैना अपनी किस्मत को सराहती रही। सपना पूरा हो रहा था आज, ईश्वर की मेहरबानी से। नैना तो जैसे जन्नत में पहुंच गई हो। इतनी खुशगवार जिंदगी की तो उसने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। इसी तरह कुछ समय निकला। नैना ने एक बात नोटिस की कि रवि हमेशा उससे पूछता, पापा कब बना रही हो मुझे। नैना धीरे से बोलती, इतनी जल्दी क्या है, मैं तो सोच रही थी 2-3 साल के बाद सोचेंगे। क्या? रवि जोर से चिल्ला पड़ा, तुमको सोच के लिए किसने कहा? मुझे जल्दी से जल्दी बच्चा चाहिए। उसका ये रूप देख नैना स्तब्ध रह गई। कुछ बोलती उसके पहले रवि ने बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है जल्दी ही एक नन्हा मुन्ना हमारे बीच आ जाए तो हमारा प्यार और भी गहरा हो जाएगा और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। कहकर रवि जल्दी से बाहर चला गया। नैना रवि की बातों को बहुत देर तक याद कर सोचती रही। उसका ये रूप उसके लिए बहुत अजीब और अनोखा था। शादी को अभी समय ही कितना हुआ जो इतनी जल्दी बच्चा चाहिए उसको। पिता बनने की जल्दी है क्यों उसे? शादी को अभी समय ही कितना हुआ जो इतनी जल्दी है पिता बनने की। बात आई गई हो गई, फिर भी रवि उससे बहाने से पूछता जरूर रहता था। नैना को अब कुछ कुछ शक भी होने लगा था और एक दिन उसका शक यकीन में बदल ही गया। ऑफिस जाते समय ब्रेकफास्ट करके रवि ऑफिस के लिए निकला। ब्रीफ केस उठाया और हड़बड़ाहट में बाहर निकल गया। नैना टेबल साफ कर रही थी कि एकाएक फ़ोन की घंटी बजने लगी। पहले तो असमंजस में रही, फ़ोन उठाए या ना उठाए।
कहीं रवि गुस्सा ना हो जाए। फिर हिम्मत करके जैसे ही फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से इंग्लिश में प्रेग्नेंट हुई कि नहीं? बहुत हुआ, अब मैं अकेली नहीं रहूँगी। कब से बोल रहे हो एक बच्चा हो जाए, फिर दादाजी की वसीयत के हिसाब से प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी। फिर इस जाहिल गंवार को तुम रफा दफा कर दोगे और कितना वेट करवाओगे? आगे क्या बोली उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब, इसलिए अमीरों के घर रिश्ता न कर मुझ गरीब को चुना, जिससे अपना काम निकलवा कर मुझे रास्ते से हटा सके। नैना ने अपने आप को संभाला और ध्यान से सोचा, अब मुझे सोच समझ कर चलना है, वरना ये मुझे मार भी सकता है। दिन भर उसने सोचा और मन ही मन अपनी योजना बना ली। शाम को रवि घर लौटा। नैना ने देखा वो कुछ परेशान और घबराया सा था। आते आते साथ में ही उसने पूछा, मेरा कोई फ़ोन आया था, तुमने उठाया तो नहीं ना? आया तो था, पर वो फर्राटेदार अंग्रेजी में बोले जा रही थी, मुझे कुछ समझ में आया ही नहीं। कनखियों से रश्मि ने रवि की ओर देखा। वो काफ़ी राहत सा महसूस करता दिखा। अब नैना को जल्द से जल्द वहाँ से अपने देश पहुँचना था। उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना था, क्योंकि अगर रवि को उसके मन की जरा भी थाह लग जाती तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। वो रोज की तरह घर के काम करती रही, अपने चेहरे के भावों पर लेस मात्र भी अंतर आने न दिया। दूसरे दिन वो सोचती रही, किसे अपना हमराज बनाऊं। माता पिता को बताती तो वो कोहराम मचा देते, तुरंत ससुराल पहुंच जाते। उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना था, किसी भी तरीके से हिंदुस्तान पहुंचना था उसे। आज से ही उसने अपनी योजना का पहला कदम उठाने का सोचा। रवि के आने के पहले ही खाना खा लिया। रवि आया, उसने टेबल पर खाना लगाया। खाने भी बैठी, पर पहला निवाला मुंह में लेते ही जी मिचलाने की एक्टिंग शुरू कर दी। मुझे मितली आ रही, अजीब सा लग रहा है, दिन में चक्कर से भी आ रहे थे, कहा। जी मिचला रहा है क्या? क्या? अरे वाह, मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ। खुशी से रवि नाचने लगा। नैना तुम आराम करो, मैं जूस लाता हूँ तुम्हारे लिए, बर्तन भी मैं साफ कर लूँगा। नैना को बेडरूम में छोड़कर आया और तुरंत उस लड़की को फ़ोन लगाया। नैना दरवाजे की ओर से देखती रही। वो खुश होकर प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दे रहा था। आखिर शब्द नैना के कान में पड़ गए। हमारी शादी को इतना समय हो गया, तुम माँ बन नहीं सकती, तुम्हें मेरा परिवार अपनाता नहीं। देखो कितने पापड़ बेलने पड़े मुझे। दांत पीसते हुए नैना बुदबुदाई, बच्चू पापड़ तो मैं तुझे बुलवाऊंगी। हिंदुस्तानी लड़की को कमतर आंका तुमने। गरीब हूँ, साधारण शक्ल सूरत देखकर तूने मुझे और मेरे माता पिता को धोखा दिया। तुझे तेरे किए की सज़ा मैं ज़रूर वितरित करूँगी। उसके बाद नैना रवि के सामने उल्टियाँ चक्कर के आने इतने ड्रामे करने लगी कि रवि परेशान हो गया। का देखकर नैना ने कहा, सुनो, मुझे घर भेज दो, खाने की खुशबू से मुझे मितली आती है, दिन भर चक्कर आते हैं, भूखी रहती हूँ। ऐसे में हमारा बच्चा तो कमज़ोर पैदा होगा ना। नहीं नहीं, मैं बच्चे के लिए कोई रिस्क नहीं लूँगा। मैं फ़ौरन तुम्हें लेकर इंडिया जाऊँगा, वहाँ तुम्हारी देखभाल अच्छे से हो जाएगी। 2 दिन बाद ही दोनों इंडिया अपने घर पहुँच गए। नैना की आंखों में खुशी के आंसू थे। अपनी सूझबूझ से आखिर वो अपने देश अपनों के बीच आ गई। सबसे पहले उसने चुपचाप अपने घर वालों को फ़ोन करके बुलाया, फिर पुलिस स्टेशन फ़ोन करके सिलसिलेवार सारी बातें बताई। चूँकि ये काफ़ी संवेदनशील मामला था, एसपी साहब खुद आने वाले थे। नैना दम साधे सभी के आने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही देर में एसपी साहब अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ घर को घेरने के बाद अंदर पहुँचे। नैना के घरवाले भी हैरान परेशान हुए आ चुके थे। रवि और उसके घरवाले चौंक गए। क्या बात है सर, आप हमारे घर? आखिर बात क्या है? एसपी साहब ने नैना को सारी बातें बताने को कहा। नैना की बातें सुनते सुनते घरवालों की आंखें ताज्जुब से फैल गईं। इतना बड़ा धोखा, एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद की, तुझे शर्म नहीं आई? नामुराद कहीं का,
पूरा परिवार रवि को नफरत और हिकारत की नज़र से देख रहा था। रवि सिर झुकाए खड़ा था। अपनी सफाई में कहने के लिए उसके पास था ही क्या। रवि के परिवार वाले शर्मिंदा थे। नैना से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे थे। नैना अपने माता पिता से बोली, मुझे अपने घर ले चलो माँ, मैं पूरी तरह थक गई हूँ। रवि को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसे जाते हुए देखकर नैना ने नफरत से कहा, मैं माँ नहीं बनने वाली, ये सच्चाई भी सुनते जाओ। रवि बोलता भी क्या, उसे पुलिस अपने साथ ले गई। एसपी साहब ने नैना की पीठ थपथपाई। शाबाश बेटी, तुम्हारी समझदारी ने तुम्हें बचाया, वरना ये इंसान तो न जाने तुम्हारे साथ क्या करता। सर, हिंदुस्तान की बेटी हूँ, आखिरी दम तक कोशिश ज़रूर करती, पर हार नहीं मानती। रिश्ता सोच समझ कर करें, कुछ भी अलग सा लगे तो तहकीकात ज़रूर कराएं। नैना की किस्मत और प्रयास उसे सकुशल अपने घर ले आई, पर हमेशा ऐसा तो नहीं होता ना, इसलिए सोच समझकर अपने कलेजे के टुकड़े को किसी को सौंपें। हाँ तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।